सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? आंसर होगा कुत्ता। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार किस शहर में मिला? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर होगा चाणक्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? आंसर होगा कुषाण। अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत आज़ाद हुआ? आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? आंसर होगा 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड कौन रखता है? आंसर होगा पटवारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है, ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? आंसर होगा पाबू जी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हैं पंच, पार्षद, यूरेशिया 5, आकाशगंगा 8, 366, बौद्ध, राजस्थान और वर्षा। इनका उपयोग करते हुए हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पंचायत के चुने हुए सदस्यों का पंच कहा जाता है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। भारत के में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, सत्य और असत्य अंकित करना है और राइट का चिन्ह लगाना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में है? हाँ, यह कथन सत्य है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है? यह भी कथन सत्य है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था? नहीं, यह कथन गलत है। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना वैश्य वर्ण का कार्य होता है? नहीं, ये क्षत्रियों का काम है। बौद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया? हाँ, ये कथन सत्य है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं, ये कथन गलत है। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि पे थे? हाँ, ये कथन सत्य है। दिशा सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई की दिशा में उत्तर दक्षिण दिशा में होती है? हाँ, ये कथन सत्य है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार? हाँ, ये कथन सत्य है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है? यहाँ ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। सुक्त अच्छी तरह से बोया गया, इससे मिलान करेंगे। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान, ठोस दास गुलाम, महापाषाण सजाए गए पत्थर। इस प्रकार हमें मिलान करने हैं। अगला क्वेश्चन है, पटवारी के कोई 2 काम बताइए। तो ज़मीन को मापना और ज़मीन के रिकॉर्ड संधारण करना, ये पटवारी का काम है। अगला है, पांडुलिपि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पांडुलिपि का अर्थ, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने होते हैं? नाम लिखिए। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? तो आंसर होगा, महाजनपदों में राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाया था। साथ ही इसके द्वारा वे अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान द्वारा खींची गई रेखा को कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। तो आंसर है विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है, सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, मावट किसे कहते हैं? भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में होने वाली बारिश को मावट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुपालन से क्या लाभ है? तो पशुपालन से अनेक लाभ हैं, जैसे दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त होती है, पशुओं से बोझा ढोने तथा कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। मुर्गी पालन से अंडों का उत्पादन होता है। पशुओं से दूध, मांस तथा ऊन, चमड़ा प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है,
गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो आंसर होगा गणगौर के अवसर पर महिलाएं शिवजी और पार्वती की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? क्योंकि मानचित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। मानचित्रों से हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से हमें एक छोटे से क्षेत्र में कुछ तथ्यों को दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रशांत एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर काल्पनिक वृक्षों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण के लाभ बताइए। तो जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई निर्माण करना एवं कृषि उत्पादन के लिए अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करना। जल संरक्षण के लाभ हैं, सूखे से बचाता है, कृषि उगाने में मदद करता है, पानी का संरक्षण करने से ऊर्जा की बचत होती है, पानी की आपूर्ति सीमित होती है, यह हमारे वन्य जीवन की रक्षा करते हैं, यह हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य हैं: जन्म मृत्यु का पंजीयन करना, मेलों तथा चरागाहों की व्यवस्था करना, बीमारियों की रोकथाम, कुओं की सफाई और मरम्मत, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों की मरम्मत, शमशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2022 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल